पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा करेक्ट सीक्वेंस पे। नाक से वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। चेस्ट के वॉल्यूम को हम, लंग्स के वॉल्यूम को हम डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर सकते। जब बैग बढ़ेगा, ये चेस्ट बढ़ेगा, तभी लंग्स के अंदर का वॉल्यूम चेंज होगा। इसलिए लंग्स, जिसे हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, लंग्स में कोई चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम चेस्ट में चेंज लाते हैं, चेस्ट को फैलाते हैं। अगर समझ आ गया हो, एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया हो, तो चैट एल्वियोलर लेवल ध्यान रखेंगे। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, इसे कहते हैं स्टेप नंबर 2, जिसका नाम होता है गैसियस एक्सचेंज, या इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी गैस, O2 एंड CO2 अपने अपने हाई लेवल से, अपने अपने हाई लेवल से लो की तरफ मूवमेंट होती है, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहां डिफ्यूजन हुआ है O2 और CO2 का अपने हाई से लो की तरफ। कहां हुआ है, अपने हाई से लो की तरफ। तो ये देखें, O2 ब्लड में आई है और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में गई है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, एट एल्वियोलाई। लंग्स की एल्वियोलाई पे डिफ्यूजन होता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है पूरे बॉडी के अंदर, और जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ब्लड पाया जाता है। इस ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, हमारे हृदय में पहुंचाया जाता है, हमारे